के युद्ध से तुम्हें क्या मतलब, किसी के साथ लड़ो। अब किसी के साथ, किसके साथ लड़े? आत्मा के साथ कर्म शरीर है, कार्मण शरीर है। कार्मण शरीर के साथ युद्ध करो, कर्मों को काटो। ये आत्म युद्ध, अध्यात्म युद्ध, जिसमें कोई बाह्य शस्त्रों की जरूरत नहीं, कोई बम की जरूरत नहीं, तलवार, रिवॉल्वर, बंदूक आदि कुछ अपेक्षित नहीं। ये बाहर की चीजें हैं। भीतर का युद्ध करना है, उसमें मुख्यतया भीतर से ही वह युद्ध हो सकता। आत्म युद्ध है तो आत्मा 8 बताई गई थी। 25 बोल प्रसिद्ध है और 16वां बोल आत्मा 8। द्रव्य आत्मा, कसाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, वीर्य आत्मा। अब ये 8 आत्माएं हैं। इनमें कसाय आत्मा है, योग आत्मा में अशुभ योग आत्मा भी है, दर्शन आत्मा में मिथ्या दर्शन आत्मा भी है। तो आत्म युद्ध में हमें किसको खत्म करना है? कसाय आत्मा को खत्म करना है, अशुभ योग आत्मा को खत्म करना है और मिथ्या दर्शन आत्मा को खत्म करना है। इन 3 चीजों को नष्ट करना है। कसाय आत्मा नष्ट हो, अशुभ योग आत्मा नष्ट हो, आगे जाकर तो पूर्णतया योग आत्मा भी नष्ट करने की है। तो दर्शन आत्मा में ये खासकर मिथ्या दर्शन आत्मा नष्ट है। तो यह एक बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि युद्ध में हमें खत्म किसको करना, कसाय, अशुभ योग और मिथ्या दर्शन। इन 3 चीजों को नष्ट करना है। तो नष्ट करने का उपाय क्या, तरीका क्या, साधन क्या? तरीके की दृष्टि से हमें शुभ योग आत्मा का उपयोग करना है, सम्यक दर्शन आत्मा को उत्पन्न करना है, पुष्ट करना है और चारित्र आत्मा का उपयोग करना है, काम में देना है। हम चारित्र आत्मा का विकास करें, शुभ योग आत्मा को पुष्ट करें, सम्यक दर्शन को पुष्ट करें और फिर शुभ योग में तपस्या भी आ गई, अनुप्रेक्षा भी आ गई। इनसे हमारी कसाय आत्मा नष्ट हो सकेगी, अशुभ योग अस्तित्वहीन बन सकेगा और मिथ्या दर्शन आत्मा खत्म हो सकेगी। यहाँ तक कि चौथे गुणस्थान में भी इतनी सफलता मिल सकती है कि मिथ्या दर्शन आत्मा खत्म, सम्यक मिथ्या दर्शन आत्मा खत्म, हमेशा के लिए खत्म। वापिस कभी मिथ्या दर्शन आत्मा हो नहीं सकती, सम्यक मिथ्या दर्शन आत्मा हो नहीं सकती। सम्यक दर्शन आत्मा का इतना वर्चस्व बढ़ जाता है कि हमेशा के लिए वह आत्मा अस्तित्व वाली बन जाती है, सत्ता वाली बन जाती है। मात्र चौथे गुणस्थान में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी श्रावकत्व से भी पहले की भूमिका है। जो ये चौथा गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान है, उसमें भी मिथ्या दर्शन आत्मा, सम्यक
मिथ्या दर्शन आत्मा की समाप्ति हो सकती है और युद्ध में एक बड़ी सफलता चौथे गुण स्थान में भी प्राप्त हो सकती है। तो दर्शन आत्मा वाली बात तो यूं मानो संपन्न हो गई। अब अशुभ योग आत्मा है, उस पर विजय पाना। तो छठा गुण स्थान सर्व विरति यानी प्रमत्त संयत गुण स्थान है, यानी चारित्र ग्रहण कर ले, साधुपन ले ले और थोड़ा आगे बढ़ जाए, सप्तम गुण स्थान में ज्यादा रहना हो जाए, अशुभ योग आत्मा भी योग कंट्रोल में आ सकता है। अब कसाय आत्मा है, उसका अस्तित्व प्रथम गुण स्थान तक रहता है और 11वें गुण स्थान में भी योग कसाय भीतर में रहता है। तो 10वें गुण स्थान तक तो कसाय पूर्णतया क्षीण होता ही नहीं है। 12वें गुण स्थान की स्थिति में कसाय आत्मा संपूर्णतया विनष्ट हो जाती है। तो कसाय को जीतने की युद्ध के पुरुषार्थ की सफलता, पूर्ण विजय वो 12वें गुण स्थान में प्राप्त होती है। मिथ्या दर्शन, सम्यक मिथ्या दर्शन की समाप्ति की विजय चौथे गुण स्थान में भी हो सकती है, आगे भी हो जाए, कम से कम सबसे पहले होगी तो चौथे गुण स्थान में होगी, चौथे गुण स्थान में नहीं हो तो आगे हो सकती है, पर सबसे पहली सीधी हो तो चौथे गुण स्थान में भी हो सकती है। अशुभ योग आत्मा का विनाश या कंट्रोल करने के लिए 6वें 7वें गुण स्थान में रहा जाए, अशुभ योग वाली स्थिति भी काफी यात्राएं या पूर्ण समाप्त हो सकती है। अब कसाय आत्मा की पूर्ण सही की स्थिति 12वें गुण स्थान में प्राप्त हो सकती है। आयारों में जो कहा गया है, इमेनम चेव युद्धाहि किं ते युद्धेन बद्धो, अपने कर्म शरीर कार्बन शरीर से युद्ध करो। बाहर के युद्ध से क्या मतलब है? तो कार्बन शरीर से युद्ध करने के लिए कसाय आत्मा, अशुभ योग आत्मा और मिथ्या दर्शन, सम्यक मिथ्या दर्शन आत्मा, इनके साथ लड़ने की जरूरत है। इन्हें क्षीण करने की आवश्यकता है और उसके लिए हमें चारित्र आत्मा का सहयोग लेना होता है, शुभ योग आत्मा का सहयोग लेना होता है और सम्यक दर्शन आत्मा का सहयोग लेना होता है। इनके द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और कसाय, अशुभ योग और मिथ्या दर्शन, इन तीनों का विनाश भी कर सकते हैं। यह जो आत्म युद्ध की बात है, ये अहिंसामय युद्ध है। इस युद्ध में कोई बाह्य जो हिंसा होती है उसकी यूं आवश्यकता नहीं, एक अहिंसामय ये आत्म युद्ध होता है। अब कसाय जो है, गुस्सा भी है, अहंकार है, माया है, लोभ है, अगर इन चारों को पूर्णतया नष्ट कर दिया जाए तो फिर तो न तो अशुभ योग रह पाएगा और यह मिथ्या दर्शन भी फिर लगभग नहीं ही रह पाएगा। तो एक ये कसाय, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, इनका विनाश हो जाए। तो इनका विनाश कैसे करें? 10वें आलियम में बताया गया है, उव समेन हरे को हम मानम मद्दव या जिने मायम सद्दव भागे न लोभम संतोष होती। कि गुस्से को, कोप को जीतना है तो उपशम की साधना करो, उपशम का अभ्यास करो। हम उपशम की अनुप्रेक्षा करें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें तो गुस्से को जीतने की दिशा में हमारे कदम
आगे बढ़ सकते हैं। मान अहंकार को जीतने के लिए मार्गव की अनुप्रेक्षा अभ्यास संकल्प करें, हम निर्भिमानता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। माया छलना को जीतने के लिए आर्जव का प्रयास प्रयोग अभ्यास संकल्प करें, हम माया को जीतने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और लोभ को जीतने के लिए संतोष की अनुप्रेक्षा, संतोष की आराधना साधना प्रयास करें, तो लोभ कषाय को जीतने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। तो इन चारों को जिसने जीत लिया, मानो कि उसने आत्मा को जीत लिया या लगभग आत्मा को जीत लिया। शास्त्र में जो यह युद्ध की बात बताई गई है, यह धर्म युद्ध है, यह आत्म युद्ध है और यह अध्यात्म युद्ध है। अब पूर्णतया सफलता युद्ध में न मिले तो कुछ प्रतिशत मिल जाए। पूर्णतया 12वां गुणस्थान आ गया तब तो माने मोटा मोटी है। मोहनीय कर्म की दृष्टि से तो पूर्ण सफलता मिल गई। फिर ज्ञानावलीय दर्शनावलीय अंतराय का क्षय 13वें गुणस्थान में हो जाता है, वो और सफलता। और 14वें गुणस्थान की समाप्ति और सिद्धावस्था के प्रथम समय में 4 अघाती कर्मों का भी विलय हो जाता। तो इस प्रकार यह आत्म युद्ध का क्रम चलता है। तो 100% सफलता मान लो एक साथ नहीं भी मिले तो कुछ कुछ एरिया को तो यानी कुछ तो विजय हम प्राप्त करें। कि 100% गुस्से को नहीं जीत सके तो 50% जीतने का, 70% कंट्रोल में रखने का, 90% कंट्रोल में रखने का प्रयास करें। और हम प्रयास अभ्यास करें लक्ष्य बना करके कि मुझे गुस्सा नहीं करना, या वाणी से गुस्सा नहीं करना, हाथ उठाने आदि के रूप में गुस्सा नहीं करना। तो हमारा संकल्प होता है, प्रयास होता है, तो हम गुस्से को भी काफी कम करने में, कंट्रोल करने में जितनी संभव हो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आदमी का चिंतन वैसा हो जाए, लक्ष्य वैसा बन जाए कि मुझे इस चीज पर कंट्रोल करना है और वैसा प्रयास करे तो सफलता भी मिल सकती है। जब तक लक्ष्य भी न बने कि मुझे कुछ करना है, लक्ष्य ही नहीं बनता है, फिर उस दिशा में पुरुषार्थ की कितना त्याग कैसे हो सकता है। तो लक्ष्य निर्धारण मेन चीज है कि मैं अपना जीवन का एक अच्छा लक्ष्य बनाऊं, गोल डिसाइड करूं, तो फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो साधन सामग्री काम में लेनी है, जो उपाय करना है, वह उपाय करने का ही प्रयास। गुस्से को उत्तम के द्वारा जीतना, तो अहंकार का कई भाव आता है, तो मार्गव के द्वारा घमंड को जीतने का, कि मैं घमंड को छोड़ूं, निरहंकार बनूं। कम खाना, दम खाना, नमदा। कम खाओ स्वस्थ रहो, दम खाओ मस्त रहो, नम जाओ प्रशस्त रहो। कि खाने में संयम रखें, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से विवेकपूर्ण यह उमोदरी है, तो स्वस्थ रहने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कम खाओ स्वस्थ रहो और गम खाओ मस्त रहो। मौके पर क्षमा धारण कर ले, गम खा ले कि मुझे नहीं बोलना, कि गुस्सा नहीं करना। गम खाओ और खूब प्रसन्न मस्त रहो। तो नम जाओ, जो पूजनीय हैं उनके सामने झुक जाए, नम जाए, तो जीवन हमारा प्रशस्त रह सके। कि ठीक है आदमी हर कहीं न भी झुके, पर जहाँ झुकना अच्छा है, बढ़िया है,
वहाँ आदमी झुके थी। हमारे पूजनीय हैं, आराध्य हैं, उनके सामने किस बात का घमंड तो कहीं भी नहीं करना चाहिए। तो जो पूजनीय हैं उनके सामने हम झुके, प्रणत हो जाए, यह हमारे लिए प्रशस्त रहने का एक साधन, एक उपाय बन सकता है। तो ये युद्ध है वो बिल्कुल एक निराला युद्ध है, विशेष युद्ध है। इसमें द्वेष नहीं करना, झगड़ा, यूं बाह्य झगड़ा नहीं करना, अपने आप को जीतने की बात इसमें होती है और हमारा संकल्प प्रयास होता है। तो हम इस युद्ध में भी सफलता की दिशा में, सफलता प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकते। अब संयम आदमी चारित्र आत्मा को ग्रहण करे, अशुभ योग को छोड़ दे, ऐसा अभ्यास करे, कसायों को छोड़ने की साधना करे, तो कितनी तो निर्मलता जीवन में आ सकती। छोटी छोटी बातों पर भी आदमी ध्यान दे ले कि मैं जबान से किसी के बारे में झूठा आरोप नहीं लगाऊं, मैं झूठी बात, झूठा आरोप अपनी जबान से किसी पर भी नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊं। यह संकल्प हो गया। यह भी एक हमारा आत्मयुद्ध का ही एक छोटा सा अंग है। किसी पर Those who stay hungry Use code WELCOME-MMC. Download the MMC app now. भी किसी को मतलब जानबूझ के किसी का दिल दुखाने के लिए कड़वी बात भी नहीं। ठीक है, कहने की बात तो कहनी हो सकती है, तो दिल दुखाने की भावना से कोई कड़ी बात, कड़वी बात मैं किसी को नहीं बोलूं। तो यूं छोटे, मैं कभी नशा नहीं करूंगा। ये छोटे छोटे से आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत आंदोलन चलाया, अनुव्रत के गीत में भी अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, स्वयं से स्वयं का अनुशासन करना, यह एक तरह से वो युद्ध वाली बात है। खुद पर कंट्रोल करो, कसाई आत्मा पर कंट्रोल कर लो, अशुभ योग पर कंट्रोल कर लो, इच्छा दर्शन पर कंट्रोल कर लो। ये आखिर जाकर के वह जो अपने से अपना अनुशासन है, वह भी आत्मयुद्ध की ही बात हो जाती है। तो उदाहरण लेना हो तो भगवान महावीर को हम ले सकते हैं। अभी भगवती संवत्सरी का पादार्पण हुआ था, उसकी आराधना की गई थी और पर्युषण भगवती संवत्सरी के दिनों में भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का भी वर्णन किया गया। कितने जन्मों में उन्होंने साधना की थी और महावीर का जो अंतिम भव था उसमें तो कितने 12 वर्षों से ज्यादा समय तक विशेष साधना की और आखिर उन्होंने इस युद्ध में विजय पाली। 12वें गुरुस्थान में पहुंचे, मोहनीय क्रम का सर्वथा नाश हुआ। 13वें गुरुस्थान में पहुंचे, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय का नाश हुआ। तो फिर अंतिम समय यानी सिद्धावस्था का प्रथम समय मान ले, 4 अघाती कर्मों का भी नाश हुआ। जैसी सैद्धांतिक धारणा मान्यता है, तो उन्होंने परम विजय प्राप्त कर ली। तो भगवान महावीर ने भी मानो युद्ध किया, तो कितने जन्मों में उनका युद्ध चला और आखिर उस युद्ध की समाप्ति वो महावीर के भव में हुई। संपूर्णतया विजय प्रभु महावीर ने प्राप्त कर ली। वो विजय आत्म विजय थी, वो विजय कर्म विजय थी। तो वह आत्म विजय की, आत्म युद्ध की बात हम भगवान महावीर के जीवन चरित्र में देख सकते हैं। और भी कितने साधु चारित्रात्मक जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, सिद्धावस्था को
प्राप्त किया है, उन्होंने भी आत्म विजय में संपूर्ण सफलता को प्राप्त किया। तो गृहस्थ भी सफलता कुछ अंशों में प्राप्त कर भी सकते हैं, और कई मनुष्य गृहस्थ के वेश में हैं, परिवेश वेश में हैं, साधु का वेश नहीं लिया, साधुगुणा यूं मानो पत्ता भी नहीं, पर उनकी वो आत्म विजय की साधना ऐसी हो जाती है कि गृहस्थ के वेश में ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो कोई सिद्धावस्था को भी प्राप्त हो जाए तो बिना साधु का वेश लिए भी वे आत्म विजय के क्षेत्र में संपूर्ण सफलता को प्राप्त हो जाते। तो ये हमारे आगमों की ऐसी तत्व ज्ञान संबंधी साधना संबंधी बातें हैं। तो आयारों में यहाँ जो कहा गया, इमेनम चेव जुच्छाहि किम ते जुद्धेन बद्धो, इस किसी कार्मण शरीर से युद्ध करो, बाहर के युद्ध से तुम्हें क्या मतलब। प्राणान सिद्धम कभय पयानम सच्चे सुला।